जय श्री राम। आज हम बात करेंगे उन वीर योद्धाओं की जिन्होंने श्री राम मंदिर बनने में अपनी जान की बाजी लगा दी। तो आज हम उन गुमनाम नायकों के सम्मान की बात करेंगे जिन्हें इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से भुला दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। तब उस दिन पहली गोली किस कार सेवक को लगी, क्या आप जानते हैं? आप नहीं जानते होंगे। इस सवाल का जवाब शायद आपके पास नहीं होगा, क्योंकि असल में आपको यह बताया नहीं गया कि राम मंदिर के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोग कौन थे। हमारे देश में 3 दशकों तक ऐसे लोगों को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर हमेशा के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार ने, राजनीति ने उनको हमेशा के लिए भुला दिया है। और भगवान श्री राम के इस देश में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपनी आहुति देने वाले, अपनी जान की आहुति देने वाले लोगों को भुला दिया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, उस आंदोलन में पहली गोली वासुदेव गुप्ता जी को लगी थी। 45 वर्षीय वासुदेव गुप्ता जी की अयोध्या में मिठाई और चाय की छोटी सी एक दुकान थी। लेकिन जब वर्ष 1990 में श्री राम मंदिर के दौरान कार सेवा शुरू हुई, तब वासुदेव गुप्ता जी ने भी ये तय किया कि भगवान श्री राम के लिए वो उस रैली में सम्मिलित होंगे, उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे और अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वो जान भी दे देंगे, जो उन्होंने दी। उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को स्थानीय कार सेवकों के साथ अयोध्या में होने वाले वार्षिक परिक्रमा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार सेवा करने के लिए वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि की तरफ पैदल निकल पड़े। उस दिन अयोध्या एक छावनी में बदली हुई थी और उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और जब उस वक्त कार सेवक श्री राम भगवान की जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो उस वक्त की मुलायम सरकार ने पुलिस को आदेश दिया और कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, गोलियां बरसा दी। और इस हादसे के दौरान सबसे पहली गोली अयोध्या में रहने वाले वासुदेव गुप्ता जी को लगी और कुल 3 गोलियां लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों ने वासुदेव गुप्ता जी को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर उनके बलिदान का हर रोज अपमान किया और उनको हमेशा के लिए भुला दिया गया। इस हादसे में वासुदेव गुप्ता जी के साथ कोलकाता के 2 कोठारी बंधु भी थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन कोठारी बंधुओं ने ही 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा के दौरान बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर सबसे पहले भगवा झंडा फहराया था। और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि की तरफ पैदल यात्रा निकाल रहे थे, तब पैदल चलते हुए कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसी दिन 2 नवंबर को 15 से ज्यादा कार सेवक शहीद हो गए, जिनमें से पहली गोली लगी थी वासुदेव गुप्ता जी को, और जिनमें शरद कोठारी सिर्फ 20 साल की उम्र में और इनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में श्री राम मंदिर के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। कोलकाता के कोठारी बंधुओं और अयोध्या के वासुदेव गुप्ता जी की तरह राजेंद्र दरका भी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और वो अपने माता पिता से भी यही कहते हैं कि भगवान श्री राम उनके सीने में बसे हुए हैं। राजेंद्र दरका का घर श्री राम जन्मभूमि से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था और जब 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा चल रही थी, तो उन्होंने भी उस कार सेवा में शामिल होने का फैसला किया। 16 वर्ष के राजेंद्र को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या को एक छावनी में तब्दील कर दिया है और अगर वो कार सेवा में शामिल हुए तो पुलिस गोलियां भी चला सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। ये जानते हुए भी उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए, श्री राम जी के लिए कार सेवा में शामिल होने का फैसला किया और वो बाकी कार सेवकों के साथ पैदल यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उनके छोटे भाई रविंद्र दरका भी कार सेवा में जाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र ने उनसे कहा कि अगर वो भी कार सेवा में जाएंगे तो उनके माता पिता का ध्यान कौन रखेगा। यह बात सुनकर उनके छोटे भाई घर पर ही रुक गए। इसके बाद उनके घर वालों को खबर मिलती है कि मुलायम सिंह के आदेश पर पुलिस वालों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। इनमें उनके बड़े भाई राजेंद्र दरका की मृत्यु हो जाती है सिर में गोली लगने की वजह से। कोलकाता के कोठारी बंधुओं और अयोध्या के वासुदेव गुप्ता और राजेंद्र दरका की तरह रमेश कुमार पांडे भी वर्ष 1990 में कार सेवा के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनको यह कहकर अपमान किया गया कि वो एक कट्टर हिंदू थे। 40 वर्ष के रमेश कुमार पांडे खुद को भगवान श्री राम के परम भक्त बताते थे और वो कहते थे कि वो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकते हैं और उन्होंने दे भी दिया। और वो अपने परिवार से यह कहकर निकले थे कि वो भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए कार सेवा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इस कार सेवा के दौरान पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी और इस दौरान सिर में गोली लगने की वजह से रमेश कुमार की मौत हो जाती है। रमेश कुमार पांडे उस समय सिर्फ 40 वर्ष के थे और वो अपने पीछे 4 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गए थे, जिनमें उनका सबसे छोटा बेटा सिर्फ 1.5 साल का था। जरा कल्पना कीजिए। अब मैं आपको ऐसे कार सेवक की कहानी बता रहा हूँ जिसके खून से सने हुए कपड़ों को उनके परिवार वालों ने आज तक संभाल कर रखा है। उस कार सेवक का नाम था रामावतार, जो भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और वो अक्सर कहा करते थे कि एक न एक दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का वनवास जरूर समाप्त होगा। अक्टूबर 1990 को जब देश भर से अयोध्या में कार सेवक इकट्ठा हो रहे थे, तब राजस्थान के अलवर में रहने वाले रामावतार भी अपने परिवार को बिना बताए अयोध्या चले गए और वो कार सेवा में शामिल हो गए। जब पुलिस की गोलीबारी में कई कार सेवक मारे गए, तब अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पास रामावतार का शव भी वहाँ मिला था। रामावतार को सिर में गोली मारी गई थी और फिर पुलिस ने रामावतार का पोस्टमार्टम करने के बाद
उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया और फिर रामावतार के परिवार को उनके खून से सने हुए कपड़े दे दिए गए और उन कपड़ों को रामावतार के परिवार वालों ने आज तक संभाल के रखा है। सोचिए उस परिवार ने अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखा। आपने इन सब में एक बात गौर की होगी, इनमें ज्यादातर कार सेवकों की सिर में गोली लगने की वजह से मौत हुई थी। आमतौर पर जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है तो पहली बात तो यह कि पुलिस गोली चलाती ही नहीं है। गोली चलाना तो आखिरी विकल्प होता है और जब प्रदर्शनकारियों पर गोली मारी भी जाती है तो हमेशा पैर में गोली मारी जाती है ताकि कोई मरे नहीं और किसी की जान न जाए। लेकिन इनमें ज्यादातर दिवंगत कार सेवकों पर सिर में गोली मारी गई। इस बात से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उस समय की जो पुलिस थी कि वो इसी मनसा से गोली चला रही थी कि इनको मारना, इनकी जान लेनी है, नहीं तो पैरों में गोली मारनी चाहिए। लेकिन गोली लगी ज्यादातर कार सेवकों के सिर पर। राम मंदिर की लड़ाई में बलिदान और संघर्ष की कहानियों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे देश के लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। वो सिर्फ भव्य राम मंदिर देखेंगे लेकिन उस राम मंदिर के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया, न जाने कितने परिवारों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और आज वो सब परिवार कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ राम जी के लिए किया है। श्री राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। राम मंदिर आंदोलन में अर्पण भी था और तर्पण भी था, संकल्प भी था और संघर्ष भी था। सैकड़ों राम भक्तों ने अपने रामलला के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राम भक्तों का त्याग, बलिदान और संघर्ष रंग लाया है। आज का यह दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य, अपने दिव्य महल में विराजमान होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।